हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा बाय रतिका। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की नई वीडियो जो है एवरेज से रिलेटेड। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो इसको करने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो एवरेज का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है सम ऑफ द टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द टर्म्स। तो ऊपर सिर्फ आपको एडिशन करना होता है जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, और डिवाइड में करना होता है टोटल कितनी टर्म्स वहाँ पे गिवन है। फॉर एग्ज़ाम्पल सिंपल सा लेते हैं 2, 5, 7, 9। तो अगर मैं इसको प्लस करती हूँ तो क्या हो जाएगा 23 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 4। सो you'll गेट द आंसर 5.7 समथिंग। दिस इज़ द एवरेज। इसी तरीके से अगर मैं टर्म लेती हूँ 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14, तो यहाँ पे ट्रिक क्या है, आपको सिर्फ इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। लाइक 3 लेफ्ट साइड 3 राइट साइड, तो मिडिल टर्म इज़ व्हाट 8। इट मीन्स ये आपका एवरेज है। एक और क्वेश्चन जल्दी से ट्राई करते हैं 5, 10, 15, 20। अब यहाँ क्या ऐसा हो सकता है इक्वली डिवाइड करके 2 टर्म्स लेफ्ट में है 2 टर्म्स राइट में है, बीच में तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, क्योंकि 5 का डिफरेंस है तो आपको 2.5 ऐड करना है इन 10। तो 12.5 इज़ द मिडिल टर्म विच इज़ द एवरेज। तो एक और टाइप देख लेते हैं। तो उम्मीद है आपको ऊपर क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इक्वली अगर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो क्या करना है, और अगर नहीं होता तो क्या करना है। अब एक क्वेश्चन है फर्स्ट 5 टर्म्स of table 4, then what will be the average for this। अगर मैं टेबल 4 के पहली 5 टर्म लिख लूँ तो क्या होंगी 4, 8, 12, 16 एंड 20। तो अब इसमें आपको एवरेज बताना है सिंपल। 2 लेफ्ट साइड 2 राइट साइड, मिडिल टर्म इज 12, सो 12 इज़ द एवरेज। तो अगर इनका डिफरेंस सेम रहता है तो आपको ईजी हो जाता है एवरेज कैलकुलेट करना। अगर मैं बात करूँ इवन ऑड के केस में, तो वहाँ पे आपको क्या करना है। क्वेश्चन लेते हैं कि आपको 5 टर्म्स का सम दिया हुआ है 250, ठीक है, ये गिवन है आपको स्टेटमेंट में, और ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं। तो सम भी गिवन है, टोटल 5 टर्म है, आपको पता है 250 उनका सम है, और ये इवन नंबर हैं, जो 5 टर्म है ये इवन नंबर्स हैं। तो यहाँ आपसे पूछा है लास्ट टर्म क्या होगी। इसके लिए आपको एवरेज कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो क्या होता है सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, वो भी हमें पता है कितने टर्म्स हैं 5, सिंपली डिवाइड करेंगे यू विल गेट 50। तो ये तो मिडिल टर्म का हमें आइडिया हो गया क्या है। तो 50 को हम रखेंगे मिडिल में। टोटल 5 टर्म्स हैं, 2 लेफ्ट साइड 2 राइट साइड एंड बीच में आ जाएगा 50। अब हिंट जो थी वो थी इवन नंबर्स हैं, तो ये तो बहुत इजीली पता चल गया। 50 के बाद 52 एंड 54, तो ऑफ कोर्स 54 इज़ द लार्जेस्ट नंबर। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन इस बार हम लेते हैं कि एवरेज हमें गिवन है, ठीक है, मिडिल टर्म गिवन है 51, और हमें कैलकुलेट करना है स्मॉलेस्ट नंबर भी और लार्जेस्ट नंबर भी, ठीक है। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में 46 जो होता वो स्मॉलेस्ट था और 54 लार्जेस्ट था। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं 7। क्लियर, ये हमें गिवन है। हमने 7 टर्म्स ब्लैंक लिया, 3 लेफ्ट साइड 3 राइट साइड, मिडिल टर्म हमें गिवन है 51। इस बार हम केस ले लेते हैं कि ये जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं ये ऑड है, तो अब क्या होगा 53, नेक्स्ट नंबर होगा 55 एंड 57, और लेफ्ट में क्या हो जाएगा वो आप लिख सकते हैं 49, 47 एंड 45। तो स्मॉलेस्ट क्या हुआ 45 और लार्जेस्ट क्या हुआ 57। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, आपको सिर्फ पता होना चाहिए मिडिल टर्म क्या है और नंबर ऑफ टर्म्स क्या है। फॉर्मूला तो इन्हीं तीनों में घूमने वाला है, या फिर सम ऑफ द नंबर्स। जैसे एक क्वेश्चन हम इस टाइप का देख लेते हैं,
आपको फर्स्ट 5 टर्म्स गिवन है, ठीक है, टोटल 10 है। पहली जो 5 का सेट है वो गिवन है और नेक्स्ट 5 का सेट अलग कर लेते हैं। तो फर्स्ट 5 जो टर्म्स हैं उसका सम हमें दिया हुआ है अराउंड 240। तो एवरेज कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा। फॉर्मूला इज सम ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो सम तो हमें गिवन है 240 और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी गिवन है 5। तो ये तो आ गया एवरेज फॉर द सेट ए और यू कैन से फॉर फर्स्ट 5 टर्म्स। ये भी कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है, आप इवन टर्म्स कह सकते हो, कॉन्सिक्यूटिव इवन टर्म्स है। लेकिन क्या आप नेक्स्ट 5 टर्म्स अगर पूछी जाए तो आप बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं। 48 तो मिडिल टर्म हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये अगर इवन टर्म्स होंगी तो हम इसमें 2 और ऐड करते जाएंगे नेक्स्ट 5 टर्म्स के लिए। तो क्या सीरीज़ बन जाएगी? 52 के बाद अब क्या हो जाएगा? 54, देन 56, 58, 60 एंड 62। तो ये नेक्स्ट सेट हो गया सेट बी। पर क्वेश्चन में अगर हमसे पूछे कि सम बताना है सेट बी का, तो यहाँ एवरेज है 58 और नंबर ऑफ टर्म्स हैं 5। सिर्फ आपको कैलकुलेट करना है एवरेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टर्म्स विच इज़ इक्वल्स टू सम ऑफ द टर्म्स। तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो आ सकता है एग्ज़ाम में वो एक बार देख लेते हैं। सपोज़ हमें एवरेज दिया है 4 टर्म्स का 36, जिसमें से फर्स्ट 2 टर्म का एवरेज गिवन है 40 और नेक्स्ट 2 टर्म्स का एवरेज हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो टोटल का भी दिया है और स्टार्टिंग की 2 टर्म्स का भी एवरेज गिवन है। फॉर्मूला हमें पता है तो हम सम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सम के लिए क्या हो जाएगा? एवरेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टर्म्स। कितने टर्म्स है? 4। सम कितना है? 36। सॉरी, एवरेज कितना है? 36। तो मल्टीप्लाई करके सम आपके पास आ गया 144। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ पहली 2 टर्म्स की, तो एवरेज कितना है? 40। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बात कर रही हूँ मैं? 2, तो इंटू 2 हो जाएगा। सो 40 इंटू 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 80। अब हमें कैलकुलेट करना है नेक्स्ट 2 टर्म्स का एवरेज। पहले इसका सम देख लेते हैं कितना होगा, सब्सट्रैक्ट करके पता चल जाएगा। 144 माइनस 80, 64। अब 64 जो है वो बाकी की जो 2 टर्म बची हैं उनका सम है। अब एवरेज कैलकुलेट करना है हमें तो नेक्स्ट 2 टर्म का, और फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। सम क्या है इनका? 64। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 2। तो सिंपली फॉर्मूला अप्लाई किया और आंसर आ गया। सो क्वेश्चन कैसे भी किसी भी तरीके से पूछ सकता है एग्जामिनर, आपको हर तरीके से प्रिपेयर रहना। और ये ट्रिक्स इतनी इजी हैं, आपको सिर्फ एक बार सारे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है और आपको सारे क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। तो अब हमें एक क्वेश्चन जिसमें सम भी कैलकुलेट करना है और एवरेज भी, तो इनके लिए फॉर्मूलाज में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो जल्दी से देख लेते हैं। लाइक अगर क्वेश्चन में फर्स्ट 50 टर्म का सम पूछा है और सेम फर्स्ट 50 टर्म का एवरेज पूछा है, तो उसके लिए हम ले लेते हैं लाइक 1 2 3 4 अप टू 50। इसका सम कैलकुलेट कैसे करेंगे? n+1/2। ये सम के केस में आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो n की वैल्यू इज़ 50, 50 + 1/2 गिव्स 50 × 51/2। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं सेम फर्स्ट 50 टर्म्स का अगर एवरेज कैलकुलेट करना है। तो अब भी हमने पूरी वीडियो में एवरेज ही डिस्कस किया है। किस मेथड से किया है? मिडिल टर्म मेथड से। तो अगर 1 to 50 है, इसको डिवाइड कर लें तो कितनी टर्म्स आ जाएंगी? अगर मैं स्टार्टिंग की टर्म्स ले लूँ अराउंड 1 से 24 तक, और जो रेस्ट टर्म्स हैं उनको हम ले लेते हैं 27 से 50 तक। तो बीच की 2 टर्म्स हैं 25 और 26, उनका मिडल क्या हो जाएगा? यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा
1 का, तो 0.5 ऐड करेंगे दोनों में, तो 25.5 ये आपका आंसर है। और दूसरा रूल क्या कहता है, सिर्फ n को रिमूव करना है, जो आपको सम में n+1/2 था, यहाँ क्या रह जाएगा, सिर्फ n+1/2, उससे सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर 25.5 आएगा। क्लियर? अगर यही चीज़ स्क्वायर में गिवन है तो हमें सम कैसे कैलकुलेट करना है और एवरेज कैसे कैलकुलेट करना है, तो देखते हैं। अगर फर्स्ट 25 टर्म्स का हमें सम कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला है n+1 2n+1/6। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25, 25 + 1 is 26 एंड देन 51/6। आई नो आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो उसमें मैं टाइम वेस्ट अभी नहीं कर रही हूँ। आप सिर्फ फॉर्मूला देखें। अगर एवरेज कैलकुलेट करना है तो हमें एक n कम कर देना होता है, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला रह जाएगा, n+1 2n+1/6। तो यहाँ सॉल्व कर सकते हैं आप। 17 and 221 is the answer। तो अभी तो थी नेचुरल नंबर्स की बात, स्क्वायर की बात। अगर हमें कैलकुलेट करना है फर्स्ट 8 टर्म्स का सम और एवरेज इन क्यूब, तो उस केस में पहले सीरीज़ लिख लेते हैं अप टू 8 तो n हो जाएगा 8 और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n+1/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक n कम करना है तो क्या हो जाएगा, n+1 का स्क्वायर बाय 2। सो इसको जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। उम्मीद है आपको ये रिज़ल्ट समझ आ गया होगा, ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।